सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री आचार्य चरणों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। एक समय की बात है, एक राजा थे। उनका एक लड़का राजकुमार, उनका लड़का जो राजकुमार जो था, अभी बहुत छोटा ही था। खेलने के लिए गया था। उधर से कुछ राहगीर आए और उन्होंने उस बालक को देखा तो उठा ले गए। राजा ने बहुत प्रयत्न किया कि हाय मेरा बालक कहाँ चला गया। एक ही बालक था। अपने सिपाहियों को दौड़ाया, सब जगह देखा जा करके, वह बालक नहीं मिला। तब वहां से एक संत जा रहे थे। संत जा रहे थे। राजा ने उन संतों को देख करके और प्रणाम किया और अपनी जो दुख का विषय जो था, इकलौता राजकुमार, वो गायब हो गया है, सो बात कही। तो संतों ने कहा कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं। अगर जहां भी तुम्हारा लड़का होगा, हम उसको लेकर के लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। संतों ने ध्यान लगाया, देखा कि राजकुमार कहाँ है। तो
संत दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने ध्यान में देखा तो वो पूरब की ओर है। उन्होंने राजा को नहीं कहा कि लड़का तुम्हारा पूरब की ओर है, ऐसा नहीं, वो स्वयं ही चल दिए। राजा को तो ये कहा कि जब अगर पता लग जाएगा तो वहां से हम किसी को भेजेंगे सूचना, वो तब आप अपनी व्यवस्था लेकर के आइएगा। अगर हमें मिल जाएगा तब हम जैसी सूचना भेजें वैसे फिर आप आइएगा। ये ठीक है। संत वहां गए हैं तो क्या देखते हैं कि एक बस्ती है। वो बस्ती किसकी है? कंजड़ों की। कंजड़ आप समझते हैं? ऐसे मानो बहुत छोटी जाति के होते हैं और उनकी बस्ती पूरे गांव से, आसपास कोई उनका गांव और किसी का नहीं होता, वो बिल्कुल गांव से अलग होते हैं। जो कि हर प्रकार का मांस को पका के खाते हैं, निम्न निम्न काम करते हैं, ऐसे। तो राजकुमार कंजड़ों की बस्ती में पहुंच गया और वहां कंजड़ों के बच्चों के साथ खेल रहा है। संत भगवान निकल के जा रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, तुम राजकुमार हो, तुम राजा के पुत्र हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजा के पुत्र हो। जा रहे हैं रास्ते मार्ग से और इतना कहते हुए चले जाते थे। फिर आते हैं और इतने दो शब्द फिर बोल देते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। उनका प्रतिदिन का यही कार्य था, तुम राजकुमार हो, तुम राजा के पुत्र हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजा के पुत्र हो। एक दिन उस बालक ने विचार किया, ये जो बाबा जी जा रहे हैं, जाते हैं और आते हैं, तो ये एक बात कहते हैं, और कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक ही, राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि हम जाएं बाबा के पास और पूछें। तब एक दिन संत भगवान निकल के जा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो। उसी समय वो बालक आया तो बोला, बाबा जी, महाराज जी, हम समझे नहीं आपकी ये जो बात आप कहते हो कि आप राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो, हम समझे नहीं, हमें बताइए ना। संत नहीं बताते, वो फिर चले जाते हैं। इस तरीके से उनका कार्य आना जाना प्रतिदिन का हो गया। 10-20 दिन आना जाना रहा।
अब उस जो राजकुमार जो था उसके अंदर जिज्ञासा होने लगी, और कुछ कहते भी नहीं, कौन है वो राजा, हम किसके पुत्र हैं, गलती से तुम इन कंजरों की बस्ती में आ चुके हो, तुम तो राजकुमार हो, तुम राजा के पुत्र हो, गलती से तुम इनकी चंगुल में आ चुके हो, जहां तुम हो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम तो स्वयं राजकुमार हो। अब उसको खटक गई कि हमारे पिता कौन है फिर, या हमें हमारे पिता मिलेंगे। अच्छा, फिर उसने, राजकुमार ने ये भी देखा कि इनके जो पुत्र और हैं, धीरे धीरे जैसे पुत्र बड़ा हुआ तो उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी बोल, उनके शक्ल सब अलग है, और मैं तो इनका जैसा नहीं हूं, मेरी तो बिल्कुल अलग है, बल्कि मैं उनके एरिया में रह रहा हूं, उनके बालकों से खेल रहा हूं, परंतु मैं तो इनके जैसा नहीं हूं, कुछ तो मैं अलग हूं। इसका मतलब कि मैं इनका नहीं हूं, हम गलती से आ गए हैं, कह रहे हैं ना बाबा जी ने कहा नहीं कि अब गलती से आ गए हो। तब जो है महाराज जी ने, जो संत जी जो थे, उन्होंने एक बात अपनी कही कि तुम्हारे पिता राजा जब आएंगे और उस समय पे ये कंजड़ लोग तुम्हारे यहाँ आकर के तुमको रोकेंगे, पकड़ेंगे कि तू मेरा है, और तुम्हारे पिता से युद्ध करेंगे, तुमको ले जाए, तब तुम क्या कहोगे। गुरुदेव, संत जो आप बताएंगे वही, हमें तो कुछ आता नहीं। हाँ ठीक। तो राजा जी आएंगे तो राजा शिकार खेलते हैं, तो बोलना कि हम भी शिकार खेलेंगे, हम हमको एक घोड़ा चाहिए, हम अब घोड़ा पे बैठेंगे, हम भी शिकार खेलेंगे, ऐसा। तो उसने अब, जो कंजर की बस्ती में कंजरों के पास रहते ना, तो उन्होंने ये बात कही, कह के पहले एक घोड़ा मंगा लिया, घोड़ा में अभ्यास करने लग गया, शिकार खेलेंगे तो ये अभ्यास कर, हाँ ठीक। उन लोगों ने भी कर दिया, राजा आए, अपना स्वरूप देखा, इनका स्वरूप देखा, तो कह दिया था जो आए तो उनके पीछे चल देना, फिर ये तुम्हारा पीछे करें तो तुम पीछा इनको भला होते रहना, फिर तुम आगे जो चल रहे हो उनके पीछे तुम चले जाना, तो तुम अपने पिता के पास चले जाओगे, क्योंकि वो मार्ग है। एक विचार ये भी था उस बालक के, राजकुमार के, कि संत को तो हमसे कोई लेना देना नहीं, गलत मार्ग ये लोग बताएंगे क्यों, ये तो जो बताएंगे तो सत्य ही बताएंगे, है ना। तो उनको ये बात बैठ गई बालक के। अब इन्होंने सूचना भेज दी, सूचना भेज दी, उधर से वो लोग आए, इनका अपना घोड़ा तैयार था शिकार खेलने के लिए, उन्होंने देखा कि वहां पे हैं, संत ने पहले बता दिया था, तो ये उस तरीके को घोड़ा को दौड़ा लिए, दौड़ा लिए, तो राजकुमार उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब वहां क्या होता है, राजा जो है ना वहां से अंतर ध्यान हो गए, वो अपने महल में आ गए। और वहां वो संत मिले, आगे संतों ने उनका हाथ पकड़ करके और राजकुमार को राजा के पास उपस्थित कर दिया।
और कहा कि ये देखो, ये तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हारे पिता है। इतने दिन से गायब थे, माँ को पुत्र मिल गया, राजा को अपना बेटा मिल गया, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और तुरंत जो वस्त्र वो पहने थे उनको हटा करके और राजकुमार जैसे वस्त्र उनको पहनाए गए, नहलाया गया, बढ़िया सेवा करके स्वरूप बनाया गया और नए वस्त्र पहना करके राजकुमार जैसे। तब उनको लगा, हाँ मैं तो राजकुमार हूं। महाराज जी, संत जी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि पुत्र तो इनका ही था। खेलते हुए छोटे से बालक को वो उठा ले गए थे कंजर लोग, और फिर कंजर लोग उठा ले गए तो उन्हीं के संग खेलने लगे, तो उसको क्या पता लगे, बच्चों को थोड़ी मालूम होता है। इस कथा का अभिप्राय जो है वो सिर्फ इतना सा है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने कर्म के अनुसार हम इस मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ। अपने अपने कर्म के अनुसार हमने अपना अपना कार्य किया। यहाँ राजा भी परमात्मा है, भगवान ही सबके राजा हैं, और सारे बालक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर सब उन्हीं के पुत्र हैं। जो संत थे वो गुरु थे। गुरु लोग ही जीव को उठा करके और भगवान के पास ले जाने का कार्य गुरु ही लोग करते हैं। कंजड़ की जो बस्ती थी, तो हम लोग संसार में रह रहे हैं, ये सब कंजड़ खाना है। संसार में हम सब कंजड़ खाने में ही तो हैं। संत लोग वहां से कंजड़ों से की बस्ती से उठा करके राजा बाबू बना देते हैं, और उधर भगवान से कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा को मैं ले आया हूं, अब ये तुम्हारे पिता है राजा बाबू, और तुम ये राजा है और तुम राजकुमार हो। और तुमको राजकुमार का फिर वेश दे करके, तिलक स्वरूप कंठी वगैरह पहना करके राजा बाबू बना देते हैं। तब हमको लगता है, अरे हाँ, जैसे भगवान वैसे मैं, हम तो उन्हीं की संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तब जाकर के स्वरूप को स्वरूप से प्राप्त हो जाती है। ये गुरुजनों का कार्य है। जो लोग संतों से नहीं जुड़े थे उन लोगों की स्थिति देखो, और जो संतों से जुड़ गए हैं वो अपनी स्थिति देखें। या फिर ऐसा कहें कि जब तक हम संतों से नहीं जुड़े थे उस समय की स्थिति देखो, और जुड़ने के बाद की फिर वो स्थिति देखो। तब लगता है कि हम तो वास्तविक तक कंजड़ खाना में ही थे। अब भगवान के सदगुरुदेव के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में आ गए हैं, तो लगता है कि अब हम राजकुमार हैं, है नहीं। अब भगवान गुरुजनों ने ठाकुर जी से संपर्क जुड़वा दिया। अब जब संपर्क जुड़ गया तो बस जीव का तो यही काम है, गुरु लोगों का क्या काम है, गुरुजनों का यही तो कार्य है कि अंश को अंशी से मिलवा दो। मिलवा दिया, दोनों एक हो गए। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।